नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार और आपके लिए आज कुछ बेहद रोचक और कुछ समझने के लिए ये वीडियो लेकर के आया। आपसे एक सवाल है कि हम अक्सर परेशान क्यों होते रहते हैं। छोटी छोटी बातें, वैसी बातें जो हमें नहीं मिल पाती, हम उसके लिए परेशान होते हैं। जैसे आज का माहौल देख लीजिए, अभी जो चल रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इजराइल, अमेरिका, रूस, इन सभी का जो देश का लड़ाई है, ईरान, इन सब का जो देश का लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन, तो इन सभी का जो लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में इन्वायरमेंट को लेकर के भी और पब्लिक को भी, क्योंकि इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है और पब्लिक को भी इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस देश में झगड़े होते हैं, जिस देश में युद्ध होता है, वहीं की पब्लिक को परेशानी होती है। इससे और भी देशों के पब्लिक को ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ चीन नहीं, जापान नहीं, बल्कि इस दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज जो युद्ध हो रहा है ना, उसका क्या नतीजा होगा ये ना हम जानते हैं, ना युद्ध करने वाले जानते हैं, या फिर जो युद्ध रोकने वाले लोग हैं वो भी नहीं जानते कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। लेकिन इस सभी परेशानियां जो है सब लोगों को झेलना पड़ रहा है। पर इसका जिम्मेवार कौन है? किसको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए या किसको इसका जिम्मेवार मानना चाहिए? देखा जाए तो ये युद्ध का सीधा सीधा असर मेन रूप से दो चीजों पे पड़ रहा है। पहला ऊर्जा और दूसरा व्यापार। ऊर्जा का मीन्स पेट्रोलियम पदार्थ जो ईरान, इराक, सऊदी, इन सब जगहों से अलग अलग देशों में कंटेनर वगैरह के तरीके से पहुंचते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस या और भी ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर व्यापार के भी ऊपर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन इसको कोई नहीं देख पा रहे हैं। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहे हैं, रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थ। लेकिन ये दूसरा जो पहलू है ना, इस पे किसी से आप चर्चा नहीं सुन पा रहे होंगे कि कई देशों के साथ सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों का जो व्यापार है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आयात और निर्यात होता है वो दोनों कहीं न कहीं उसमें भी इसका प्रॉब्लम आ रहा है। डर है लोगों को, कहीं हमारे जहाज पे कोई हमला ना हो जाए, कहीं कोई बंदरगाह पे हमारी खड़ी जहाज पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थ आता है, वैसे ही हमारे देश से भी कहीं और अलग अलग देश में भी चीज़ें पहुंचती हैं। आयात और निर्यात दोनों होता है, कुछ आता है और कुछ जाता है, जिससे एक दूसरे देश को उन सभी पदार्थ की कमी को पूरा किया जाता है। लेकिन इस बात पे बहुत कम चर्चा या ना के बराबर चर्चा हो रही है कि इसको क्यों नहीं मजबूत किया जाता है। तो लोग सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ और एलपीजी के पीछे पड़े हैं कि सभी लोग सिर्फ गैस पे सिलेंडर लेकर के घूमते हुए दिखा रहे हैं कि गैस नहीं मिल रहा है। क्या इसके अलावा भी और भी तो परेशानी हो सकती है? उसके बारे में लोग क्यों नहीं चिंता करते हैं? उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे व्यापारियों का भी तो नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कि हमारे बिहार से मखाना जाता है, लेकिन वो आउट ही नहीं हो पाएगा, तो हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो उत्पादन करता है मखाना के, उनका क्या होगा? उनके प्रोडक्ट यहाँ कौड़ियों के दाम तो बिकेंगे, लेकिन उनका मुनाफा नहीं हो पाएगा। यहाँ के लोगों को सस्ता में मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उनको उसका मुनाफा नहीं मिल पाएगा जो उनको मिलना चाहिए था, ये जो मिलता था। उसी तरीके से जो हमारे यहाँ सामान आते थे वो भी कहीं न कहीं रुक रहे होंगे उस देश में जहाँ से वो हमारे पास आते थे, उनके साथ भी वही परेशानियां आएंगी। तो दोस्तों, ये युद्ध
सिर्फ एक चीज को लेकर के नहीं आता है, ये कई तरह की परेशानियों को लेकर के आता है। हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रहा है कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इसमें बिजनेसमैन का क्या होगा, जो व्यापारी लोग हैं उनका क्या होगा, जो एक्सपोर्टर हैं या फिर जहां से हमारे यहाँ आयात होकर के आता है उनका क्या होगा। ये युद्ध सिर्फ एक चीजों पे नहीं टिका होता है भाई, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जब दो देशों के बीच व्यापार रुकता है ना, जब दो देशों के बीच का व्यापार रुकता है तो सिर्फ सरकारी नहीं, यहाँ आम नागरिक, व्यापारी और पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अब सवाल है कि इसका परेशानी का असली कारण कौन है और क्या है। सीधा सीधी समझने की बात है। सबसे पहला कारण यही है कि हम लोग भ्रामक और अफवाहों पे जल्दी विश्वास करते हैं, हम उसका फैक्ट नहीं चेक कर पाते। अभी जैसे सिलेंडर की बातें चल रही है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया और गोडाउन पे लाइन लगी पड़ी है। क्या पहले लाइन नहीं लगता था? आज से 10 साल 15 साल पहले क्या लाइन लगानी नहीं पड़ती थी? महंगाई दर तो बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं कि आप रोक सकते हैं महंगाई दर को, लेकिन ये जो चीजें हो रही है क्या पहले नहीं करना पड़ता था? आज का जो सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी देश में अगर युद्ध होता है तो उससे सभी देशों को प्रभावित होना पड़ता है। तो फिर भारत क्यों कैसे अछूता रह सकता है? फिर भी यहाँ की जो लीडरशिप क्वालिटी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनकी लीडरशिप टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में एक ऐसा लीडरशिप अभी देश में मौजूद है जो पब्लिक को होने वाले कष्टों को निवारण करना जानता है, कम से कम परेशानियां आए उसकी तैयारी करना जानता है और उस पर काम भी करना जानता है। लेकिन कुछ नीचे स्तर के लोग जो होते हैं वही उसका गलत फायदा उठाते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। जैसे सिलेंडर का भी जमाखोरी हो रहा है, लोग जमाखोरी कर रहे हैं तभी तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो एक इतनी भीड़ कैसे हो सकती है कहीं। दूसरा कि हम किसी और विकल्प के बारे में सोचते ही नहीं है कि अगर ये रास्ता बंद हो रहा है तो इसके हमारे साथ दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। दूसरा रास्ते के बारे में हम क्यों नहीं सोच पाते हैं ताकि हम इस परेशानी का हल निकाल सके। मेरा ये नहीं कहना कि हर परेशानी का दूसरा हल हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसी परेशानियां हैं जिसका दूसरा हल निकाला जा सकता है, पर हम इसके बारे में शांत दिमाग से सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है एक ही ढर्रे पे जीने का। जरा सोचिए, आज गैस नहीं मिल रहा है, पर क्या आज से 15 साल 20 साल पहले सभी लोग गैस पे ही खाना बनाते थे? उनके पास उस समय विकल्प था। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अभी वो विकल्प नहीं हो पर कोई और दूसरा विकल्प तो हो सकता है। समय के हिसाब से विकल्प भी बदलते हैं, पर हम उसे ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। मान लीजिए आपके घर में गैस नहीं है, गैस नहीं मिल रहा है, एक एग्जांपल लेता हूं, तो क्या आपके घर में बिजली नहीं आ रही है? क्या हम बिजली का उपयोग करके कुछ दिन रसोई घर में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? अल्टरनेटिव ऑप्शन क्यों नहीं तलाशते हैं हम? अल्टरनेटिव ऑप्शन बहुत जरूरी है तलाशना। अभी से कुछ दिन पहले पीएम सोलर योजना भी लागू किया गया देश में, जिससे आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी और गैस की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। पर अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, लोगों को समझाना मुश्किल होता है कि आप इससे कैसे इन चीजों का सॉल्यूशन पा सकते हैं। हम विकल्प ही नहीं देखते हैं, सबसे बड़ा परेशानी हमारे साथ यही है। अगर हम विकल्प की तलाश करें, अगर विकल्पों पे ध्यान दें, तो ये सारी परेशानी हमारी हल हो सकती है। कुछ ऐसी परेशानियां होती है जिसे हम और आप नहीं हल कर सकते हैं, उसके लिए और बड़े स्तर के लोगों की जरूरत होती है। लेकिन सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि अगर आज हम अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, जो पीएम के तरफ से, ये पीएम सोलर योजना के तरफ से जो चल रहा है, इससे हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
सबसे पहले तो ऊर्जा यानी बिजली का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, जिससे आप फ्री बिजली का उपयोग कर पाएंगे कई सालों तक। दूसरा, रसोई गैस का भी आपका जो उपयोग है वो कम जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पर्याप्त बिजली होगी जिसका कोई पे भी नहीं करना पड़ेगा, और उसका उपयोग करके आप अपने रसोई गैस की किल्लत को भी कम कर सकते हैं, और आने वाले दिन में जो हमें इतना आयात करना पड़ता है उसमें भी कमी ला सकते हैं। तो दोस्तों, हम विकल्प क्यों नहीं ढूंढते हैं? हमारे पास इतना अच्छा विकल्प है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके माध्यम से हम अपने घर के पूरे ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं बिना 1 रुपये इसमें खर्च किए, और कई सालों तक खर्च कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें इतनी प्रचुर मात्रा में इन चीज़ों को प्रदान किया है कि हम उसका कोई परसेंटेज ही नहीं निकाल सकते, हम उसका कितना परसेंट उपयोग कर रहे हैं। तो सही उपयोग करना ये बहुत ज़रूरी है। हमें प्रकृति के दिए हुए जो फायदे हैं उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। अगर घर में सोलर सिस्टम उपयोग करते हैं तो बिजली से आप खाना भी बना सकते हैं और बिजली के सभी उपकरण भी उस पर चला सकते हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में रसोई गैस की इस समस्या को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए याद रखिए, समस्या यह नहीं कि दुनिया में मुश्किलें हैं, समस्या यह नहीं कि दुनिया में मुश्किलें हैं, समस्या यह है कि हमें समाधान ढूंढने की आदत है ही नहीं। हमें समाधान ढूंढने की आदत है ही नहीं, हम सिर्फ शिकायत करना जानते हैं, हम उसी व्यवस्था पर निर्भर हो जाते हैं जो हम लगातार करते आते हैं। तो दोस्तों, आज एक संकल्प लीजिए कि इस समस्या से निकलने के लिए आपके पास रास्ता है, आपके पास विकल्प है। अब निर्भर ये करता है कि क्या आप इसी परेशानी के लिए शिकायत करना पसंद करेंगे, या फिर आप इस परेशानी को हल करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपके 2-4 साथी और करेंगे, आप गलत करेंगे तो भी आपके साथ आने वाले कुछ लोग मिलेंगे, और आप अच्छा करेंगे तो भी कुछ लोग आपके साथ आने के लिए तैयार होंगे। तो आज हम इस विकल्प पे काम करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, मेरा सिंपल ये कहना है कि निर्भर रहना हमें आसान लगता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनना हमें बहुत कठिन लगता है। लेकिन जिस दिन हम विकल्प तलाशना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारी आत्मनिर्भर बनने की राह भी शुरू हो जाएगी। और मैं मदद करने के लिए ही ये बात कर रहा हूँ कि आप अपने आसपास के कुछ लोगों का मदद कीजिए, कुछ लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपने आप को एक विकल्प तलाशने के लिए काम करें, और इन सभी परेशानियों से धीरे धीरे हम लोग बाहर निकल सकें। वैसे अगर आप सोलर प्लांट के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी लेना चाहते हैं और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, और आप भी जान सकते हैं कि सोलर सिस्टम लगा करके बिजली और गैस दोनों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, दोनों को परेशानी को कैसे कम कर सकते हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें आज गैस की किल्लत, गैस की परेशानी या फिर बिजली बिल से परेशानी आ रही है, जिनके लंबे बिल आ जाते हैं घर में। तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें।